हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। एस्ट्राल पॉलिटेक्निक लिमिटेड का आज क्वार्टर 3 का दिसंबर 2021 का रिजल्ट आया है दोस्तों। तो इस कंपनी के बारे में मेजरली ये देखो, काफी अच्छा रिटर्न बना के दिए इस कंपनी ने। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उसे मैं दिखा दूंगा टिकर टेप के ऊपर। ओके, ये कंपनी करती क्या है पहले मैं थोड़ा सा अगर आपको ब्रीफ दे दूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस कंपनी के बारे में। डिटेल वीडियो इसका फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं है। यहाँ अगर हम स्क्रीनर पे देखें, एस्ट्राल पॉलिटेक्निक लिमिटेड वो एस्टेब्लिश इन 1996 विद द एम टू मैन्युफैक्चर प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। आप लोग जैसे ऐड देखते रहोगे इसका, ये पाइप्स बनाती है, ड्रेनेज सिस्टम की चीजें बनाती है। इसकी पियर्स की कंपेरिजन की कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्री, प्रिंस पाइप, ये सब है। ओके, अब हम आते हैं इसके क्वार्टर 3 रिजल्ट पे। पहले तो मैं बता दूं इस वीडियो में डिस्कशन क्या होगा। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ बता के मैं नहीं जाऊंगा, मेरे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं। पहले तो हम क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड में आपको क्वार्टरली रिजल्ट का मार्केट इंपैक्ट क्या हो सकता है आने वाले सेशन में, उसके बारे में बताऊंगा। थर्ड, हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि अभी इस पे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर क्या चल रहा है और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, स्टॉक कितना गिर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। इसका फ्यूचर टारगेट देखेंगे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके। पांचवा, हम इसका नए इन्वेस्टर्स और अभी के करंट इन्वेस्टर बाय, होल्ड या सेल करें उसका हम देखेंगे, और इसके बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज हम देखेंगे जिससे हमें कन्विक्शन आएगा, ठीक है। सीधा आते हैं एस्ट्रा स्क्रीन के ऊपर। मार्केट कैप है 43,833 करोड़ का। हाई बनाया था इसने 2525 का, और करंट प्राइस का जो आज का क्लोजिंग है आज के सेशन का 2181 है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। स्क्रीन पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमें ईयर ऑन ईयर पहले कंपेयर करना है। मैं दिसंबर 2021 को पिछले साल के दिसंबर 2020 से जैसे कंपेयर करेंगे तो YOY ईयर ऑन ईयर होगा वो। फिर इसे हम सेकंड स्टेज में कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 को इसके प्रीसीडिंग ईयर से, सितंबर 2021 से। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर होगा। तो जैसे कि हम सेल्स या रेवेन्यू, यहां सबसे पहला हम रेवेन्यू या सेल्स देखेंगे, तो अगर इसे पिछले दिसंबर 2020 में 898 करोड़ का इसका सेल था, और अगर अभी इसे देखेंगे तो 1099 करोड़ का इसका सेल है। तो अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स देखे, रेवेन्यू देखे, तो वो अच्छा ग्रोथ है। ओके, अब इसका हम एग्जैक्टली ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट देखेंगे इसका, तो ईयर ऑन ईयर इसका 123 करोड़ का प्रॉफिट था, और इसका अभी अगर हम दिसंबर 2021 का प्रॉफिट देखें तो 127 करोड़ का इसका प्रॉफिट है यहां पे, ठीक है। अब ईयर ऑन ईयर तो चीजें ठीक लग रही हैं। क्यों? क्योंकि इसका ईपीएस भी अफेक्ट करेगा। आप लोग जैसे जानते हैं सेल्स और नेट प्रॉफिट के ईपीएस आएगा। 6.13 का ईपीएस था दिसंबर 2020 में, और अभी 6.34 का ईपीएस है। तो ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ ठीक है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोलूंगा, ओके है ग्रोथ, ठीक है। अब आते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे। सितंबर 2021 में इसका सेल्स था 1154 करोड़, और अभी इसका सेल्स है 1099 करोड़। तो यहां पे अराउंड 100 करोड़ का सेल्स में यहां पे डिक्रीज देखने मिला है। मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स अच्छा नहीं है यहां पे। और अगर हम एग्जैक्टली इसका नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर सितंबर 2021 के क्वार्टर में 141 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था, और अगर अभी का नेट प्रॉफिट देखें तो 127 करोड़ का यहां पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। तो यहां पे भी कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीजिंग है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जितने क्वार्टरली रिजल्ट अभी देखे होंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, सब लोग परेशान है। इन्फ्लेशन रेट, मटेरियल हाई आ रहा है, बहुत जगह लॉजिस्टिक्स का इश्यू हो रहा है, और उनके एक्सपांस बढ़ गए हैं। इस वजह से जैसे जैसे एक्सपांस बढ़ेगा, दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी हो, तो कोई भी कंपनी हो, तो ग्लोबल अगर इसका इफेक्ट आएगा तो उनके नेट प्रॉफिट में असर आना ही आना है। जैसे अब मैं इसका अगर आपको एक सिंपल यहां पे अगर हम यहां पे एक एग्जांपल भी देखें इस जगह पे, तो अगर इनका देखिए, अगर आप पिछले साल से अगर इस जगह पे मैं आ जाऊं पिछले क्वार्टर के अगर एक्सपांस है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पिछले क्वार्टर के अगर एक्सपांस को अगर आप इस क्वार्टर से कंपेयर करो तो 943 करोड़ का यहां पे एक्सपांस है इस जगह पे, और यहां पे 901। तो या अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो तो एक्सपांस कम है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज को अगर आप नोटिस करो, इसके पिछले क्वार्टर्स पे अगर आप जाओ यहां पे, तो कंपनी का जो एक्सपांस था ना वो अराउंड 60-62 के आसपास घूमता था। तो ईयर ऑन ईयर यहां पे इनका एक्सपांस है ना बढ़ गया है। सितंबर 2021 में भी बढ़ा और अभी भी बढ़ा है, जिसके वजह से इनको यहां पे मार पड़ी है, ठीक है। यहां पे
इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, और अगर एक और चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इनका टैक्सेशन भी यहाँ पे पिछले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा हाई हुआ है 2% का, तो उसके वजह से भी यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में मार पड़े। तो अब एक सवाल ये आता है दोस्तों, क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट है, मींस क्या इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस की प्रॉब्लम है? नहीं दोस्तों, हमेशा मैं आपको जैसे कहता हूं, क्वार्टरली रिजल्ट तो हमेशा ऊपर नीचे होगा, अच्छी अच्छी कंपनियों का ऊपर नीचे होना ही है। हमें हमेशा यह सवाल करना है कि क्या शेयर में जो प्राइस में फॉल आया है वो इसके क्वार्टरली रिजल्ट के टेम्पररी खराब होने की वजह से आया है, या कंपनी के फंडामेंटल खराब हो गए हैं, या कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया है, या कंपनी का बिजनेस बंद हो गया। ऐसा तो कुछ भी मुझे एस्ट्रल में अभी नहीं दिख रहा। ये जो प्रॉब्लम है अभी एक्सपांस की, नेट प्रॉफिट कमाने की, ये हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फेस कर रही है और फेस करती आएगी आगे। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगा तो जरूर कोई दूसरी प्रॉब्लम या मार्केट कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा शेयर प्राइस को काटने का, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एस्ट्रल की, जैसे अभी हमेशा देखो, जब भी आपको डर लगे तो आपको एक सवाल करना है आपको कि क्या मैंने जो कंपनी लिया है वो कभी ऊपर जाएगी या नहीं। ये कंपनी ने अगर पिछले सालों में रिटर्न बना के दे, क्या ये आगे, अगर आपको ये सवाल का जवाब आता है कि हाँ मेरी कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बढ़ेगी, तो आपको डरने की बात नहीं है। प्राइस अप डाउन होता ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे एस्ट्रल का थोड़ा सा न्यूज सर्च करें, यहाँ पे न्यूज में आते हैं तो देखिए, एस्ट्रल लिमिटेड इज नाउ अ ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। देखिए, हर छोटी न्यूज भी होती है ना, वो कंपनी के शेयर प्राइस में इंपैक्ट करती है। जैसे अगर छोटा सा भी क्वार्टरली रिजल्ट है ना, ये मुझे लग रहा है ये आने वाले सेशन में इसको इंपैक्ट करेगा। ये तो मार्केट को बहाना चाहिए करेक्शन देने के लिए, ओके। अब यहां पे हम थोड़ा टिकर टेप के ऊपर आते हैं, ये समझने के लिए कि एस्ट्रल ने कितना बना के दिया है रिटर्न। ये तो मल्टीबैगर शेयर है, अगर आप लोग ट्रैक कर रहे होंगे तो बहुत ही। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ओवरव्यू में आ जाऊं, ठीक है, इस जगह पे मैक्स देखते हैं, जब से लिस्टेड है तो कंपनी ने 34,240.16% का यहां पे रिटर्न बना के दिया है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा पीछे आते हैं, बहुत लोग कहेंगे हाँ ठीक है, स्टार्ट में जिसने लगा लिया होगा वैसे तो सबको मिल जाता है, ठीक है। अब 5 साल के रिटर्न अगर देखें तो 767% का रिटर्न बना के दिया। 1 साल का अगर रिटर्न देखें तो 40% का रिटर्न बना के दिया। अब यहां से देखिए, जब एक चीज बहुत हाई और तेजी से दौड़ जाती है तो करेक्शन आने, ये पिछले महीनों से इसमें करेक्शन है -7। अगर एक वीक का देखो तो ये 3 थोड़ा सा अभी जंप है। अब एक जैसे एक रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर को किस चीज की जरूरत है? एक साथ तो हम पैसा लगाते नहीं है, सिस्टमेटिक फॉर्म में लगाते हैं। कभी 1000 लगाया, 2000 लगाया, हर महीने लगाया। तो यहां पे हमेशा मैं एसआईपी एक आपको दिखाऊं, अगर आज के टाइम में इसके अंदर किसी ने 5,900 रुपया लगाया होता तो उसकी वैल्यू 17,17674 होती। तो और अगर आप देखो, स्टार्ट से देखो, इस ग्राफ को ना देखने का एक आर्ट है, ये आप समझो। ये कभी भी अपने इस लाइन से, प्राइस के लाइन से नीचे गया ही नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, एक स्टॉक को मेंटेन करके रखना। ये बड़े बड़े स्टॉक्स में होता है, ये कभी नीचे नहीं गया एसआईपी फॉर्म में। कभी भी आपका अगर 100 रुपया भी लगा होगा, वो या तो 100 का 100 रहा होगा, या तो 101 या 102 ही रहा होगा। वो कभी भी 100 के नीचे आया ही नहीं। ये कितनी जबरदस्त इस स्टॉक की ग्रोथ स्टोरी इस चार्ट दिखा रहा है। हमेशा आपको फंडामेंटल के साथ आप अगर चार्ट देखना समझ जाएंगे ना, तो आधी स्टोरी तो आपको वहीं समझ में आ जाएगी कंपनी के ग्रोथ की, ओके। ये मैंने अब ये बात हो गई क्वार्टर 3 रिजल्ट, ये कंपनी ये सब दिखाने का मतलब आप लोगों को ये था दोस्तों कि कंपनी में आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाए। आप कोई भी चीज लेने से पहले ना आप उसे स्ट्रांग, आपको फील आनी चाहिए कि हाँ मैंने जो लिया है ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, और क्या ये 15 से 20 साल सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। अगर आपका आंसर यस है, आपके बेसिस पे, आपके स्टडी पे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसको ट्रैक करते रहो, छोड़ना किसी भी स्टॉक को नहीं, ट्रैक करते रहना है। अब जैसे दोस्तों मैंने कहा था कि इसका मार्केट इंपैक्ट क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, जो मार्केट है ना, उसे बहाना चाहिए कोई भी स्टॉक को पनिश करने के लिए, चाहे कितना भी स्टॉक अच्छा हो। एशियन पेंट्स को देख लो, एक बहुत ही जबरदस्त मल्टीबैगर स्टॉक है, उसे भी पनिश किया मार्केट ने। तो इसे भी मुझे लगता है ऑलरेडी अभी निफ्टी साइडवेज चल रहा है, कभी भागता है कभी नीचे, कोई पता नहीं है कहां जाएगा। लेकिन
अब मुझे लग रहा है आने वाले सेशन में इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं, मैं इसका चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम चार्ट्स में आएंगे इस जगह पे, और एस्ट्रल के इस पे एस्ट्रल लिमिटेड मैं इसका चार्ट लॉन्च करता हूँ यहाँ पे। अब इसके चार्ट में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे इस जगह पे। ओके, मैं यहाँ से इंडिकेटर्स थोड़े बंद कर देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ से इंडिकेटर में कुछ इंडिकेटर्स बंद कर देता हूँ। ओके, सबसे पहला एस्ट्रल का जो लाइफ टाइम हाई था वो क्या था, 2525, ठीक है, 2525 था। अब ये करेक्शन होके कितने करेक्शन पे है वो हम चेक करते हैं कि कितने डिस्काउंट पे हमें यहां से मिल रहा है इस जगह पे। तो लगभग 13% के डिस्काउंट पे यहां मिल रहा है। तो अगर आप अभी के सिनेरियोस बहुत सारे स्टॉक से इसे कंपेयर करोगे तो ये कम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक 20, 25, 30 जगह करेक्ट हो गए। लेकिन इसके समझने के लिए ना हमें इसका देखो, करेक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के होता है, उसको फॉलो करता है, ठीक है। अभी इसका हम सपोर्ट देखेंगे कि ये कितना नीचे जा सकता है। दोस्तों मैं यहां से बहुत कुछ बंद कर देता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगी इन चीजों को। ओके, ठीक है, यहां पे ना मैंने एक ये जो लाइन है यहां पे, ओके, इस जगह पे मैं और थोड़ा आपको यहां बड़ा करके दिखाता हूं। ओके, और ये मैं जो इंडिकेटर लगाया था प्राइस वाला, ये हटा देता हूं। ये दोनों जो मैंने लाइन बनाया है, ठीक है, ये पहली वाली लाइन आप समझो 2100 की लाइन समझो। यहां से स्टॉक बार बार फॉल्स सपोर्ट को तोड़ के, देखो ये चीज आप लोगों को समझना है। बहुत लोगों को लगेगा इसने तोड़ दिया, इस फॉल्स सपोर्ट को ऐसा तोड़ता है फिर ऊपर भाग जाता है, फिर ऐसा तोड़ता है इसे। तो इन दो लाइन के देखो यहां से ना, ये जो पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, यहां पे ये जो बॉक्स था, यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये जो बॉक्स था ये, ठीक है, ये इसका प्रीवियस जोन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। अब एग्जैक्टली इस जगह पे अगर इसके आसपास अगर मैं देखूं तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, प्रीवियस जो इसका बाधा थी इसे तोड़ने की, वो अब इसका सपोर्ट है। जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए, वो बहुत ही जबरदस्त बैरियर होता है कोई भी स्टॉक। आप सब चार्ट खोल के देख लो, आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। जब भी कोई सपोर्ट, मैं क्या कह रहा हूं गौर, जब भी कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस वो आगे के आने वाले का सपोर्ट बनेगा, और जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा तो वो बहुत ही जबरदस्त बैरियर का काम करेगा। इस चीज को आप समझ लेना। यहां पे देखिए ये दो जो ये रेक्टेंगल का ये जो रेजिस्टेंस था, इसका सपोर्ट लेकर इस जगह पे यहां से इसने फिर से, अगर मैं यहां पे आऊं, यहां से इसने फिर से ऊपर मूव बनाया, और अभी देखिए एग्जैक्टली वही जगह से बाउंस बैक करके इधर आया, और अभी ऐसा चल रहा है। तो दोस्तों इसका जो मुझे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है वो अराउंड ना 2050 के आसपास लग रहा है, अगर ये टूटता है भी तो। अगर उसके नीचे आप अगर बोले, बहुत जन की आर्ग्यूमेंट हो सकती है इस जगह पे, सर इसके नीचे भी जा सकता है, तो मुझे लगता है जो इसका प्रीवियस जो रेक्टेंगल का सपोर्ट था इस जगह से जो 1923, अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मैं उतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है इसका पहला सपोर्ट जो आप लोगों को देखना चाहिए वो 2100 का, फिर उसके बाद 2052 और उसके बाद 1923। इसके बाद का सपोर्ट जब होगा वो तब देखा जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, जब भी कोई स्टॉक लाइफ टाइम से नीचे करेक्ट होता है तो उसका पहला रेजिस्टेंस उसका लाइफ टाइम होता है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इसका पहला जो टारगेट होगा वो इसका लाइफ टाइम हाई होगा। यहां से मतलब 13% अप का यहां से इसका मूवमेंट, कितना मूवमेंट होएगा यहां से हम देख लेते हैं। ओके, तो 16% का इसका यहां से मूवमेंट होगा। यहां से यहां से स्टॉक 16% ऊपर तो जा ही सकता है यहां से। अब दोस्तों बात आती है ये स्टॉक के टारगेट्स क्या हो सकते हैं आगे के, ठीक है। अब यहां से मैं मेरा फेवरेट टूल यूज कर, देखिए दोस्तों जब भी मैं बताता हूं ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, कोई एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। अब मैं इसके यहां से इसके लाइफ टाइम हाई से मैं इसका जो लो था प्रीवियस, इसको यहां से अगर मैं कंपेयर करूं इसको, तो देखिए तो इसका पहला टारगेट तो लाइफ टाइम हाई आ रहा है इसका, उसके बाद 3209 आ रहा है, उसके बाद 4311 आ रहा है, उसके बाद 5412 आ रहा है, उसके बाद 6093 आ रहा है। तो जो टारगेट है वो 4 गुना यहां से 3 गुना होते हुए यहां से दिख रहा है, जो कि मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगता है। एस्ट्रल ने ऑलरेडी खुद को प्रूव किया है।
अभी सब लोगों की मार्केट फेज में, मार्केट की वजह से हालत ऐसी खराब है और ये हमेशा होता रहेगा अप डाउन साइकिल। वेट करना है, अच्छे स्टॉक को होल्ड करके रखना है। अब दोस्तों देखिए, अब फिबोनाची का एक और है, अगर मैं इसे लेटेस्ट अगर यहां पे लगाओ लेटेस्ट पे, तो इसका टारगेट क्या आता है, तो भी इसका टारगेट वही है 4000 के आसपास तक का। फिबोनाची के खुद एल्गोरिथम है, मैंने उसको डीप लो के ऊपर से कंपेयर किया था अभी इसके पहले। अब दोस्तों बहुत नए इन्वेस्टर्स को क्या इसे यहां पे लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा अगर आपका 15-20 साल का जोन है और आप बर्दाश्त कर सकते हो इसे का अगर फॉल होता है, करेक्शन है, तो बिल्कुल इसे ले सकते हो। अगर मैं होता तो इसे लेता, आप अपनी स्टडी करके, आपका कन्विक्शन करके आप ले सकते हो इसको। इस लेवल पे भी ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा आपको। और जिनके पास है वो तो पकड़ के बैठो दोस्तों, ये हीरा है, बेचने की सोचना भी मत। अगर आप लोगों को भी लेना, आप इस लेवल पे ले सकते हो। और लेने का तरीका क्या होगा नए और पुराने इन्वेस्टर्स के लिए, एक साथ पैसा कोई स्टॉक में नहीं डालना है, पकड़ के रखना है। 1000 रुपया, 2000, 10,000, 20,000, जैसा आपका एपेटाइट है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालो। अगर और करेक्शन होता है और पैसा डालो, अगर ऊपर चला जाता है तो और पैसा लगा दो महीने वाइज, तो आपका एवरेज हो जाएगा यहां से दोस्तों, ठीक है। तो होप दोस्तों एस्ट्रल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कुछ डाउट है कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का रिप्लाई देने की। चैनल पे और भी वीडियो है, उसे देखो, सीखो और पैसे कमाओ। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय, टेक केयर, सेफ रहिए।